के महिपालपुर की आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली का ये महिपालपुर बिजवासन विधानसभा में आता है और यहाँ पर नेता और अफसरों की अनदेखी की वजह से पिछले कई सालों से लोग सीवर की समस्या से जूझ रहे थे और अभी भी नेताओं के द्वारा इनका काम नहीं कराया गया। तो गली के लोगों ने घर घर से चंदा इकट्ठा करके अपनी गली में सीवर डलवाया है और अब जो गली है उसको भी मरम्मत कराएंगे। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महिपालपुर के ब्लॉक के 6D2 की, जहाँ पर गली में तकरीबन 40 से ज़्यादा मकान यहाँ पर हैं और यहाँ के लोगों ने बताया कि कई बार यहाँ पर स्थानीय विधायक को इसके बारे में अवगत कराया गया, जल बोर्ड के लोगों को अवगत कराया गया कि उनके यहाँ पर जब भी बारिश होती तो सीवर का पानी जो है उनके घरों में घुस जाता है और गंदगी का अंबार लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद कई साल बीतने के बावजूद भी अभी तक सीवर नहीं डलवाई गई। तो सीवर की पाइपलाइन जो है घर घर से पैसा इकट्ठा करके खुद यहाँ के इलाके के लोग जो हैं वो डलवा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो सीवर का अब पूरा काम है वो हो चुका है। अब गली वाले कह रहे हैं कि अगर सड़क जो इस गली की सड़क जो है वो बनवानी है उसके मरम्मत के लिए भी वो खुद ही पैसा इकट्ठा करके बनवाएंगे, क्योंकि नेता तो हमेशा वोट के लिए तो क्षेत्र में आ जाते हैं लेकिन उसके बाद वो कभी भी उनकी समस्या का निदान नहीं कराते हैं। और इसी वजह से ये गली जो है आपको दिखा रहे हैं हम के ब्लॉक के D62 की गली है, जहाँ पर देखिए कितनी सारी समस्याएँ हैं। चाहे वो पानी की बात करी जाए तो लोगों ने बताया कि पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिल पाता है। जो टैंकर बुक कराए जाते हैं वो भी कई कई दिनों बाद आते हैं, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे इन सीवरों को जो अब डलाया गया है तो इससे राहत तो लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब तक सीवर नहीं डली थी देखो कि तब लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि इस गली में 3 स्कूल हैं। सुबह बच्चों को आने और दोपहर में आने जाने के समय बच्चे इसमें कई बार गिर भी जाते थे। और क्योंकि यहाँ पर पहले नालियाँ थीं वो भी कभी कभी भर जाती थी, उसकी शिकायत करी जाती थी, लेकिन उसकी भी मरम्मत और साफ़ सफाई के लिए कोई नहीं आता था। तब अब यहाँ के लोग थक चुके थे और उन्होंने अब घर घर से तकरीबन 10-10 हज़ार रुपये लेकर यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया और उसके बाद ये सीवर का जो कनेक्शन है वो ये उन्होंने खुद डलवाया है कि जिससे कि जो पानी है उनकी इसकी निकासी हो सके। फिलहाल क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं हम वो आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से क्षेत्र के लोगों को दिक्कत हो रही थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिपालपुर का ये ब्लॉक है, के ब्लॉक की 6D2 की ये गली है, जहाँ पर देखिए कितने सारी दिक्कतें होती हैं, लोगों को आने जाने में किस तरीके की दिक्कत हो रही है वो भी देखिए। लेकिन अब सीवर जो है वो डल चुका है, सीवर की पाइपलाइन जो है वो डल चुकी है और इनके कनेक्शन हो चुके हैं। अब लोगों को इंतज़ार है कि कहीं इस खबर को दिखाए जाने के बाद नेता जागेंगे तो उनकी गली की जो मरम्मत है वो हो पाएगी। फिलहाल क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर वो हम आपको सुनाते हैं। हाँ भैया, सीवर डलवा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए बच्चे जाते हैं स्कूल, आनंद पब्लिक स्कूल है यहाँ पे, परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। कोई यहाँ पर कोई काम नहीं करवाता नेता, कोई नहीं काम करवाता। अच्छा, और पीने के पानी की अगर बात की जाए तो उसको लेकर किस तरीके की दिक्कत है? पीने का पानी भेजता ही नहीं भैया, भाई साहब करते करते परेशान हो गए, पत्ते बजाते रहते हैं मासिक बैठे बैठे, सुनाई नहीं होती उनको। अच्छा। फोन करते रहो 5-10 दिन को, जब फोन ही न उठावे हमारा 2-2.5 महीने के बाद टैंकर भेजते हैं। अच्छा, आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो रिकॉर्ड देख सकते हो। अच्छा, विधायक कौन है आपके यहाँ पर? भूपेंद्र। अच्छा, भूपेंद्र जून है विधायक। तो ये अभी आप लोग सीवर तो डलवा रहे हैं, इसकी फिर सड़क भी बनवाने का होगा, वो कैसे फिर आप लोग पैसा मिला के अपने पैसे से करेंगे? अपने पैसों से करेंगे भैया, वो तो बनवाने के लिए। अच्छा, बच्चों को भी दिक्कत होती होगी काफ़ी? बच्चों को दिक्कत होती है, बाहर निकल नहीं जाते भैया, लैट्रिन का पानी 24 घंटे, इतनी बुरी हालत हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है। बच्चे हमारे खेल नहीं पाते, बाहर नहीं निकल पाते, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक, करवा रहे हैं हम लोग सब अपनी मजबूरी, गरीब लोग जो जिसको 40 है 50 है घर, जो पैसा जितना लग रहा है हम लोग सब अपने आप दे रहे, जितना औकात नहीं है करवाने का वो भी करवा रहे हैं हम मजबूरी में, क्योंकि अगर सरकार करवा देती, विधायक यहाँ करवा देते तो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ता। हम दे रहे हैं पैसा क्योंकि हमारे गली में सीवर के पानी नहीं निकलने की कहीं सुविधा है, इसलिए दे रहे। अब रोड भी ऐसे पड़ा हुआ, रोड बनवा दे कम से कम, और पानी मिल जाए पीने का, हमें 10 दिन में हफ्ते में टैंकर एक मिल जाए कम से कम। जब तक हमारे बोरिंग कोई सुविधा नहीं है यहाँ तब तक वो भी नहीं मिलता है। पहले मनीष था तो पानी आ भी जाता था जल्दी जल्दी, और अब यहाँ है फ़ोन करते रहो, पहले 10 दिन मैसेज करो, फिर फ़ोन करो, फिर वहाँ कहेगा पेंडिंग पड़ा हुआ है, पानी नहीं मिल रहा, तो तुम्हारा पेंडिंग है, नंबर वाई भेजेंगे, सीरियल वाई भेजेंगे, ये कह के बहना मारते रहते हैं। अच्छा, ये काम जो आप लोग सीवर डलवा रहे हैं ये काम तो जल बोर्ड का है?
तो क्या जल बोर्ड को भी कोई इस पे कार्रवाई नहीं करी उसने सीवर डालने के लिए? कोई नहीं किया। हम लोग को तो लेटर भी बहुत पहले सबने जमा करके दिया, जब नहीं किया देखते देखते तब सबने बोला जी पैसे दो। कोई राजी होता देने लायक है, किसी के पैसा है किसी के नहीं है, सब मजबूर है। यहाँ इतने पैसा लग रहा कैसे लगा सकते, पर फिर भी ज़बरदस्ती सब देना पड़ रहा। गली में निकलना तो सबके काम है, तो हम लोग अपने दे रहे। पर ये रोड नहीं, सीवर डाल दिया हम लोग। कम से कम रोड तो बनवा दे और पानी आ जाए पीने के, इतना भी कर दे, बहुत है। ठीक। इतनी दिक्कत हो रही है कि हम लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं बारिश होने के बाद। वो देख के भी आप लोग माहौल समझ सकते हो कि क्या है गली का हमारा हालत। ठीक है, अगर बीजेपी वाले के पास जाओ तो कहते हैं आपके पास जाओ, आप वाले के पास जाओ तो बीजेपी वाले। जब इन लोगों के हाथ में चार्ज नहीं है तो सीट छोड़ के हट जाना चाहिए, जनता अपने आप देख लेगा। ठीक है ना, वोट के टाइम में सब आते हैं, उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं है। इतने बड़े इंसान बन के आते हैं कि हमारे आसपास आने से भी वो ऐसे लगते हैं जैसे छूत की बीमारी, वो मिलना नहीं चाहते हैं। वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। अगर वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो, छोटे बच्चे लेको कुछ लेको, कितना भागेगा कोई? नौकरी छोड़ देगा तो रोटी भी नहीं मिलने वाला है, जेंट्स हो या लेडीज़ हो। तो ये अभी जो आप लोग सीवर डलवा रहे हैं, आप लोग पर्सनल सब ने अपने चंदा किया, हम लोग सब अपने अपने पैसे मिलाकर चंदा किससे लेंगे? हम लोग खुद आपस में ही करके। और रोड के लिए भी 10 जगह जा रहे हैं पर कोई रोड नहीं बनवा के राजी है। अभी फिर से इलेक्शन है 2025 में, क्या लगता है हमें? अगर हमारा रोड नहीं बनेगा तो हम पूरे गली वालों ने ये सोच रखा कि किसी को वोट नहीं देंगे, कोई कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? इतने धूप में अपने काम छोड़ के, अपने ऑफिस छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, कोई बीमार है कोई कैसे क्यों जाएगा? आज हम अपने हिसाब से देख के चुन के आगे लाते हैं कि हमारा सपोर्ट हो। हमने घर में रोटी पानी राशन के लिए नहीं कहते, हम कहते हैं हमारा जो आपके अंदर में वो काम हमारा पूरा करके दे। या तो हमारे सरकारी पाइपलाइन बिछा उसमें पानी छोड़ दो, या टैंकर। एक घर में सोच लो कि 10 मेंबर रह रहे हैं, 20 मेंबर है, ये रेंट पे चल रहा है। अगर रेंट पे हम घर नहीं देंगे तो अगला इंसान कहाँ जाएगा जो नौकरी करने? सबके पास पैसे नहीं कि अपना मकान बना के रहेगा। उनको हम पानी नहीं देंगे। 15 दिन में एक टैंकर में 3000 का टैंकर आता है, उसमें 2500 मुश्किल से पानी आता है, 500 चला जाता है पानी। वो भी नहीं, फ़ोन नहीं उठाना, बात नहीं। ये भी सीट पे बैठे हुए थे पर नहीं उठाना। क्यों नहीं उठाना? अभी सुभाष जी बैठे हुए नहीं उठाते फ़ोन सीट पे। विकास है। विकास, कितनी दिक्कत होती थी अभी आप लोगों को आने जाने में यहाँ पर? जी यहाँ पर बहुत समस्याएं आते वक्त, जैसे अभी लेबर चौक से सीधा सीधा आ रहे हैं तो वहाँ पर इतना पानी भर जाता है। अभी बीते दिन दिल्ली में इतनी मौतें हुई हैं वहाँ पर इलेक्ट्रो कट से कि कोई कहने वाली बात नहीं है, इसमें सबको पता है। हमारे उसको निगम पार्षद को नहीं दिखता, हमारे विधायक को नहीं दिखता, वो बस आते हैं यहाँ पर वोट मांग के चले जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये पूरा जो के ब्लॉक है और महिपालपुर विस्तार है उसमें वहाँ पर भरपूर वोटें मिलती हैं उनको। और अब इस गली का तो हाल आप देख ही रहे हैं, सब लोग अपने पैसों से चंदा इकट्ठा करके रोड बनवा रहे हैं। यहाँ पे जो इंद्रजीत सरावत जी हैं हमारे निगम पार्षद, उनके पास भी कई बार फरियाद लेकर गए हैं रोड बनवाने की, ये बनवाने की। कोई उस पर ध्यान नहीं देता, कुछ नहीं। यहाँ पे आगे आन पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, उसमें 8वीं तक 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कोई यहाँ पर गिर जाए, इलेक्ट्रो कट लग के किसी की मौत हो जाए। ये गड्ढे सीवर के खुले हुए हैं, काम चल रहा है 1.5 महीने से, ये पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत समस्याएं हैं, कोई देखने को राजी नहीं है। विधायक को भी आप लोगों ने बोला था? विधायक से तो मतलब ही नहीं है, वो तो इस पूरे विधायकी जो क्षेत्र है हमारा उसमें ही नहीं आता। वो तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, इस पूरे क्षेत्र से आया वोट के नाम पे चला गया, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। कौन है विधायक? भूपेंद्र सिंह जोन, आम आदमी पार्टी से। वो तो आज तक इस क्षेत्र में नहीं आया, वो बस वो 2-4 टैंकर वैंकर भिजवा देता है वहाँ पर, उसकी जिम्मेदारी वो तो वहीं तक है, वहीं ख़त्म हो जाती है। तो क्या वजह थी, क्या दिक्कत आ रही थी आप लोगों को? गली का बहुत बुरा हाल था सर, कोई भी मतलब बच्चे निकल के खेल नहीं सकते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी निकलना आप देख ही रहे हैं अभी भी कैसा हो रखा है। अभी तो हम बहुत काम करवा रहे हैं इसमें, क्योंकि आगे से सरकार की तरफ से हमको कोई सहयोग मिला ही नहीं। और हम लोग इतने जगह गए, इतना धक्का मुक्की करते हैं, कहीं भी कुछ मतलब इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी कहीं भी कुछ भी वो नहीं होता है। तो नेताओं को तो आप लोग वोट देते थे, लेकिन अब फिर चंदा लगा के आप लोग अपना अब हम वोट देंगे नहीं, ज़रूरत क्या है, नहीं देंगे। हम पागल हैं, अभी तक तो पागल बनते आ गए हैं, यही दिक्कत है हमारी तो। और पानी के लिए भी ऐसे हम लोग इतना परेशान होते हैं, प्राइवेट टैंकर हम डलवाते हैं और कोई मतलब हम फ़ोन करते रहेंगे, पानी के चक्कर में कोई फ़ोन नहीं उठाता हमारा। जहाँ उनकी जान पहचान है वहाँ पे पानी खूब जाता है, हमारे यहाँ तो कोई पानी नहीं आता है। हम तो फ़ोन कर करके यहाँ तक कि हम तो पूरा डिटेल दिखा देंगे, हम इतनी बार फ़ोन करते हैं वो फ़ोन काट देते हैं हमारा, ये हाल है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे रहती हैं, अभी सीवर डलवा रहे, फिर इसको जो रोड बनवाना है उसको भी आप लोग अपने पैसे से बनवाएंगे? बिल्कुल, जब आगे से कोई सहयोग नहीं आएगा तो हम ही खुद करवाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रहना ना, हमें देखना है सब कुछ।
आप देख सकते हैं घर के आगे ऐसे, और घर के अंदर आप मतलब कैसे देखेंगे, दीवारों में ऐसे सीलन आ रखी थी। नए नए घर ऐसे ख़राब हो गए सबके साथ ये दिक्कत है जी। जगह अभी जैसा आप देख सकते हैं, ये हमने सीवर डलवाया अपने पैसों से, और इसके चैम्बर की बात करी थी हमने रंजन जी से। उन्होंने बोला 10 दिन में आ जाएंगे, 5 दिन में आ जाएंगे। पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू हम वही सुन रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमने डिसीजन लिया है कि हम अपने पैसे से ही खरीद कर वो भी हम लगवाएंगे। अच्छा, सीवर का काम जो है जल बोर्ड का होता है, तो जल बोर्ड में हमें कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला है, और हालात आप देख लो, पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू ऐसी हालत है। लास्ट में हमने डिसीजन यही लिया कि हम अपने पैसे से इसको ठीक करवाएं। कितना चंदा आप लोग दे रहे हैं सब लोग? करीब 7-7 हज़ार रुपये पूरी गली के हर घर ने हमने चंदा इकट्ठा करके करीब 3.5 से 4 लाख रुपए का एस्टिमेट हमने बनाया था। बाकी जो भी कंप्लीट काम हो जाएगा तब पता चल जाएगा कितना खर्चा होगा। एक्स्ट्रा लगेगा तो एक्स्ट्रा भी देंगे, लेकिन हम किसी के अब सहयोग का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब आने वाले दिनों में फिर से चुनाव है, अब जो भी हो वो अब उस हिसाब से देखा जाएगा। अगर हम तो अभी सीवर के बाद रोड भी अपने आप से बनवाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा नाम भरपाई देवी सोनी। भरपाई जी, ये जो आपके यहाँ पे गली बन रही, सीवर डाल रहे हैं आप लोग, क्या आप लोग अपने पैसे से बनवा रहे हैं? हाँ, अपने पैसों से बनवा लें। अच्छा, क्या कोई विधायक को आप लोगों ने इसके लिए लिखा था, कभी कोई बातचीत हुई थी? काफ़ी सारा लिख के दे रखे है। परसों जो एक आया था उसने बाकायदा नोटिस सारे जो जितनी बार दिया है ना, जितनी बार शिकायत करी है उतनी बार सब उसने लिख के दिया है, जो परसों खींच के लेके गया एक। नहीं, किस तरीके से आप लोगों ने, क्या कभी इसमें काम हुआ? आप लोग कितने साल काम हुआ, क्या काम हुआ? ये डला था नाली का, ये डला था, इसमें ऐसी ये कच्ची पट्टियाँ पड़ी, इन पे टैंकर आए तो टूट जाए, उसके अंदर फंस जाए, कोई सफाई करने वाला नहीं आए। सफाई करने वाले को अपने आप से करवाओ तो 5-5, 7-7 हज़ार रुपया दो, उसमें गली वालों का आपस में झगड़ा हो, और विधायक ने कुछ सुनी नहीं। भेजे तो कभी कभी भेज देता था, नहीं तो नहीं। कौन है विधायक आपके यहाँ पर? वो तो ये जाने, मैं इतनी अनपढ़ हूँ। अच्छा, क्या घर है यहाँ पर? टोटल कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? उस गली से लेकर उस गली तक 47 घर है। अच्छा, कोई एक थोड़ी है। तो यहाँ पर कभी कोई काम नहीं हुआ? हुआ काम, ऐसा नहीं हुआ मन संतुष्टि से, ऐसा नहीं हो। नाली का काम शिविर का नहीं हुआ, पहले भी इन्होंने अपने आप ही डलवाए थे, और फिर बीच में नाली बनी, इसमें कोई संतुष्टि की बात नहीं हुई। कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत। अब कितना दिक्कत बताएं, आपको सामने दिख ही रहा है कि कितना दिक्कत है। घरों में पानी घुसता है, रोडों पे घुटने भर पानी लग जाते हैं। 2-3 दिन में वो पानी धीरे धीरे करके अपने आप निकलता है। कोई भी आता है देखकर चला जाता है, कोई काम ही नहीं करवा पाता है। कितने सालों से इस तरीके? अरे ये 8-9 साल से ऐसा है। पीछे देख सकते हैं बच्चे कैसे जा और इसके पीछे भी आप जाओ, इसके आगे भी स्कूल है। बहुत बच्चे बहुत दिक्कत परेशानी के साथ में तब जाते हैं अपने स्कूल में। पेरेंट्स उसको गोद में उठा करके ले जाता है। इस गली में कितने स्कूल हैं? इस गली में 3 स्कूल हैं। अच्छा, तो इसी रास्ते से आना जाना होता होगा? इसी रास्ते से आना जाना है, इसी रास्ते से आते जाते हैं। आप दिखाएंगे।